दोस्तों, कल 26वां कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस में यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, जाते हैं, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इन सब इवेंट के पीछे जो मेन शेफ है, जो खाना बनाती है, हम आज उनसे बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस हम देखेंगे। मैं शेफ सरिता हूँ और कारगिल विजय दिवस जो आज आज भी मतलब हमारे एज के लोगों को भी पता नहीं है कि उसकी डेट क्या है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता था। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, तो मतलब ऐसे कब बोलती थी अरे कारगिल विजय दिवस मनाना है, वो क्या होता है, कब होता है, तो दर्द ऐसा होता था कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने एक मतलब 2012 से ऐसे एक पहल शुरू की मेरे कोल्हापुर के भाइयों के साथ। वो लोग बुलेट पे आए थे यहाँ पे। उस टाइम से लेके 2015 तक मैंने हर स्कूल कॉलेज में जाके बैंड्स बनाए थे कारगिल विजय दिवस के। मतलब हम सब मिलके पैसा इकट्ठा करके वो बनाते थे और हर स्कूल में देते थे और उनको पेन ड्राइव दे के हमारा मतलब जो भी हमें उनको दिखाना है मेन मेन थिंग वो उनको लेने बोलते थे और प्रोजेक्टर पे बच्चों को दिखाओ और 1 मिनट का मौन रखो उनके लिए और उनको बताओ, हर हर बार बताओ बोल के हर बार मैं जाती थी। फिर 2015 में मेरे फादर की डेथ हुई, तो मैंने सोचा भी उनको श्रद्धांजलि मुझे अलग तरीके से दे दें, क्या करूं। तो एज अ शेफ मुझे लगा कि क्यों ना मैं यहाँ जाके खाना ही बनाऊं सबके लिए। तो पर पहला थोड़ा सा बहुत कठिन था। ऐसे थोड़ी मतलब आसान नहीं होता है परमिशन मिलना आर्मी के अंदर जाके आप करते हो तो। पर मैंने हार नहीं मानी। आप गेट के सामने खड़े होके कसम खाई कि मैं मरते दम तक यहाँ का खाना बना के ही रहूंगी। और फिर ढूंढते रही मैं किसको मतलब अप्रोच कर सकती हूँ, किससे पूछ सकती हूँ कि मतलब मुझे वहां परमिशन मिले जाने की। तो मैंने ऐसे ही एक मतलब वीरेंद्र मित्तल सर है, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने कैजुअली बोला सर मुझे वहां जाके खाना बनाना है, बट ही इज लाइक एडवाइजर टू स्पेनिश गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि आप बैग पैक करके रखो। और यहाँ तब सेन गुप्ता सर ये थे, चीफ थे, वो उनके एकदम स्कूल के दोस्त थे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उस टाइम से 2016 से मैंने बनाना शुरू कर दिया खाना। और पहली बार जो मैंने बनाया तब मैंने पूछा जवानों को कि आपको कैसा लगा खाना। तो उन्होंने बोला कि हमें लगा हमारी माँ ने खाना बनाया। तो मतलब मैं रोना मेरा थमा ही नहीं कि मतलब मुझे लगा यस मैंने जो डिसीजन लिया वो बहुत ही सही था। और उसके बाद मतलब हर बार अभी हमारे आर्मी चीफ भी है, ही इज लाइक ब्रदर टू मी। मतलब ऐसे नहीं लगता है कि वो ऐसे पोस्ट पे है या कुछ मतलब बड़े ये है ऐसे, हाँ वैसे लगता ही नहीं है। कि मुझे लगता है वो मेरी फैमिली है। हाँ एकदम डाउन टू अर्थ है। और मतलब कहीं पे भी हो, मैं दूर से भी देखूं तो दोनों हस्बैंड वाइफ भाग के आते हैं और मतलब गले लगाते हैं। और मतलब क्या चाहिए अभी दुनिया में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ मिल गया। मैम, इन लगभग 7 साल हो गए आज के टाइम में। 7 साल में सबसे बेस्ट मोमेंट आपको कुछ ऐसा रहा इन 7 सालों में? खाना बनाते वक्त क्या महसूस होता है आपको? एक तो मुझे लगता है वही मैं वापस दोहराऊंगी कि जो क्षण खाना बनाने के बाद हुआ था और खाने के बाद मतलब जवानों ने जब खाया और बोला कि आज हमें लगा हमारी माँ ने खाना बनाया और यहाँ रह के उन्होंने वो महसूस करना। तो तब मैंने कसम खाई कि मैं मरते दम तक जब तक बना सकती हूँ तब तक मैं हर साल आऊंगी और बनाऊंगी। और मैं उनको कभी भी तकलीफ नहीं देती हूँ कि हमें रहने के लिए जगह दो या कुछ। मैं जाते जाते अभी बुकिंग करके जाती हूँ सेम होटल का। आने के पहला 10 दिन मेरे मसाले आ जाते हैं यहाँ पे। और सब कुछ आप मसाला आप ही का रहता है? मसाले भी मतलब हम लोगों का जब तय होता है, ऑफिसर्स जो अपॉइंटेड होते हैं इसके लिए उनके साथ डिस्कस होके जो मेन्यू फाइनलाइज होता है, फिर उसमें पूछते हैं आप क्या क्या बनाओगे उसमें से। तो फिर मैं जब बोलती हूँ तो मतलब मुझे पता है अभी मुझे क्या क्या लेके जाना है क्योंकि मुझे इधर तकलीफ नहीं देनी है। मैम, कितने लोगों का खाना बनाती हैं आप यहाँ? अभी मतलब शुरुआत तो हुई थी 500 लोगों से, फिर लास्ट ईयर का तो 1200। पर उसमें क्या होता है
500 मतलब 500 का नहीं रहता है। 9 बुफे लगते हैं, जिस हिसाब से अभी समझो 1200 है तो 9 बुफे, 500 है तो 6 बुफे। अभी उतने बुफे में उनको आखिर तक फुल भरा हुआ चाहिए खाना, तो 500 के बदले 1500 का होता है, फिर 1200 होंगे तो 4-5 हजार का होता है। पर मुझे मतलब वो बनाने का जज्बा या इनके वर्दी देख के लगता है कि हम भी वही वर्दी में हैं और हम लड़ाई कर रहे हैं खाने के साथ। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि 500 लोग बोला गया यार, 1000 लोग हो गए, इतना फिर मैं कैसे करूँ, मैनेज कैसे करूँ? तो वही मैनेज वैसे होता है कि पता है हमें एक्स्ट्रा फूड है, बचा तो सब मेस में जाएगा नेचुरली, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर हमेशा ज्यादा ही रहता है खाना। लास्ट ईयर बहुत सारे हो गए थे तो कुछ मटन वगैरह था, वो नेचुरली कम हो गया था। पर मतलब सब कुछ हम देखते, कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाना बनाए और भरपूर बनाए, पेट भर के खा के जाए। पर अभी मुझे किसी ने बोला, एक ऑफिसर ने, कि मैं इतना सबने बोला मटन बहुत अच्छा बना है, मटन तो मुझे खाने नहीं मिला। तो मुझे पता चला कि लास्ट ईयर मटन कम पड़ा क्यों था। कम पड़ा? बहुत लोग आ गए और अच्छा बना था। और मैम फाइनली आज आपको भी कहीं ना कहीं प्राउड फील हो रहा होगा कि आपका जो ड्रीम था, आपके पापा भी एक वॉर वेटरन रहे, मतलब आप उनके सपने को पूरा कर रही हैं, खुद के ऊपर कितना प्राउड फील होता है एज अ डॉटर? वो बयां करना बहुत मुश्किल है, आपको मुझ में जाना पड़ेगा। और मैम लास्टली हमारे व्यूअर्स को, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी क्या हुआ है, जो मतलब चेंजेस हुए हैं अभी इंडिया में भी, मतलब कोई ये काम लड़का ही करेगा लड़की करेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बचा है। पर जो हिम्मत अभी मुझे देख के उन्होंने समझना है कि एक्चुअली मेरे भी हस्बैंड 8 साल बेड पे थे और 23 साल हुए उनको गुजर के, तो भी मैंने हार नहीं मानी। बच्चे अभी मेरे आज बड़े हैं, मेरे नाती पोते हैं, पर वो जज्बा रख के अगर आप काम करते हो, या अपनी आर्मी का रिस्पेक्ट रख के, मतलब वो सब स्कूल्स में सिखाना है। ये कारगिल वॉर के बारे में अभी तक पता नहीं है, वो सीख के तुम भी वैसे बनो, देश की सेवा करो और कंसिस्टेंटली अपनी देश की भक्ति में रहो। मैं मतलब मुझे एक्चुअली बोला, मेरी फ्रेंड्स है वो बोलते हैं कि तू आएगी क्या केदारनाथ की यात्रा में, यहाँ तीनों को चारों धाम कर रहे, ये कर रहे। मैं बोली मेरी तीर्थ यात्रा कारगिल है, 1 साल में मैं एक बार मेरी तीर्थ यात्रा को जाती हूँ, मुझे वही मतलब लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया। बाकी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका ना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।